हाँ जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। आज है पहला श्राद्ध, पहली तिथि। तो हमारे डैडी जी फादर इन लॉ का आज है श्राद्ध। तो ये मैं बना रही हूँ खीर, और साथ में दूध अलग से उबल रहा है जी। ये त्योहारों से कम नहीं होता। जैसे हम सब त्यौहार खुशी खुशी चाव से मनाते हैं अपने बुज़ुर्गों के लिए, उनके अपने पितरों के लिए, अपने बुज़ुर्ग जो हमें इतना कुछ हमें दे के गए हैं, संस्कार, हमें पाला पोसा, संपत्ति जो सब हमारे लिए छोड़ जाते हैं, तो क्या हम उनके लिए श्राद्ध दान पुण्य नहीं करते? जिसने भी ये परंपरा चलाई है, किसी की कथा में आता है कि कोई राजा था, राजा का नाम मेरे दिमाग से निकल गया। तो वो सोना बहुत दान करता था, मगर जब वो बैकुंठ गया तो उसको खाने के लिए सोना ही परोसा गया। तो वो बोले कि सोने से भूख नहीं मिटती। वो बोले कि आपने सोना ही सोना दान किया है, आपने कभी किसी को खाना नहीं दिया। तो फिर कहते मैं क्या करूं? वो बहुत पुण्य आत्मा थी, तो प्रभु ने उनको 15 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा। तो उसने पृथ्वी पर आकर ये 15 दिन खूब दान पुण्य लंगर लगाए, बुजुर्गों के निमित्त किया। तो तब से ये श्राद्ध वाली परंपरा है। परंपरा ही बोलेंगे क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं। तो मैं तो ये कहती, मैं भी पहले बचपन में सोचती थी कि वो कौन सा खाने आते हैं, तो खाना तो हम लोगों को ही होता है। इतना कुछ बनाते जब हम छोटे थे, तो हम लोगों को तो खाने का शौक़ होता था, खीर पूरी दाल। तो हमें तो भैया ये खीर पूरी दाल सूखी सब्जी एक या दो, फिर दही भल्ले खूब बनते। तो हमें तो ये होता था खाने तो हम लोगों ने ही है। तो मैं अपनी नानी से बहुत कुछ सीखती, वो देखती कैसे नानी ज़रूर तलने वाला काम मेरी नानी करती, फिर वो पकौड़े भी बनाती। तो कहती आपके नाना को ये वाले पकौड़े बड़े पसंद। तो हम तो बड़े खुश। तो मेरे मन में आता मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी करूँगी। जब शादी हो गई तो मैं भी थोड़ी फ़नी टाइप, नटखट, पता ही है, इमोशनल भी हूँ और नटखट भी। तो मैं अपने फादर इन लॉ से मतलब बहुत अटैच थी ना, तो मैं उनको बोलने लगी। मैंने कहा कि डैडी मैं भी जब सोचती थी ना कि मेरी शादी हो जाएगी तो श्राद्ध करेंगे, तो वो बोले बड़ा हंस रहे थे, कहते तेरी भी तो बात ही निराली है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने देखा कि दिल में तो कोई बात नहीं है, सीधा मुंह पे बोल दिया। तो कहते फिर मेरे को पता चल गया कि श्राद्ध तो वो करते हैं जिनके नहीं होते। तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा बनाई रखी, हमारा बहुत देर तक उनका सानिध्य रहा। तो अब नहीं है डैडी, तो वो कहते थे मेरे को कि श्राद्ध करो ना करो कोई बात नहीं। जो बुज़ुर्गों को जीते जी खाना देता है, पानी पिलाता है, 2 वक्त की रोटी देता है, उसको श्राद्ध की ज़रूरत नहीं। मगर मैं कहती हूँ अगर ये श्राद्ध नहीं बने होते तो हम तो कभी दान पुण्य कुछ भी नहीं करते। खाएंगे तो हम सब लोग चलो 1 थाली 2 थाली निकालते हैं, पंडित को देते हैं कुछ, और लोगों को भी। अरे भैया बातों में दूध ना उबल जाए, इसका भी ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छा लगता। तो नहीं तो हम तो दान ही ना करें भैया। तो बस उसके बाद जब भी श्राद्ध आता तो हमारे डैडी मेरे को कहते हाँ जी आज श्राद्ध करना है, तो मैं बनाती उनके साथ। वो बैंक जाना होता था, उन्होंने तो पहले सब कुछ बना के खुद अपने हाथों से, जैसे सबको पता ही है, मैं बात मन में नहीं रखती, निकाल देती हूँ तुरंत। तो वही बनाते अपने हाथों से। तो खीर हमारी मम्मी बनाते, तो आज बना रही हूँ। रखा तो उन्होंने ही है सारा सिस्टम। अब ये देखिए खीर बन गई है बहुत अच्छी। अब इसमें डाली जाएगी ये चीनी। देख के मेरे को हो रहा है कुछ कि मैं फीकी कैसे करूँगी, मगर बुज़ुर्गों के निमित्त निकालनी है, इसमें झूठ मीठ का कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैं ये डाल रही हूँ। वाह जी, सब कुछ डाल दिया। अब इसको पकने देंगे और गाढ़ी हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा दूध और डाल देंगे, क्योंकि मम्मी के थोड़ी प्रॉब्लम है दांतों में। तो उन्होंने कहा मैं बादाम कैसे खाऊंगी, तो बादाम हमने मिक्सी में डालकर, थोड़े से बादाम थोड़े से काजू मिक्सी में करके डाल दिए, तभी तो ये इतनी गाढ़ी हो गई है। हमने इसमें थोड़ी सी इलायची के दाने डाले हैं, क्योंकि उसके छिलके निकाल देने चाहिए। कुछ लोग ऐसे डाल देते हैं, मगर वो बाद में जब खाते हैं मुंह में आती है तो हाथ से निकालते हुए बड़ा
तो आपको पता ही अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने ये देखिए खीर। मेरे को जैसे कल ग्रहण था तो मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं दिया जलाती हूँ, वो मैं नहीं जला पाई कुछ ग्रहण के कारण ही नहीं। तो अब मैंने सुबह उठकर पानी में थोड़ी सी चीनी मिलाई, वो पानी अपने दरवाजे के दोनों ओर डाला, क्योंकि बुज़ुर्ग आ रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग नहीं कहना चाहिए, सॉरी जी, पितृ। तो हम उनको हाथ जोड़कर मीठी चीज़ दे के निमंत्रण देते हैं कि आइए पधारें। तो वो 15 दिन हमारे पास ही रहेंगे, वो हमको चलते उठते बैठते बातें करते सुनेंगे। बुराई करोगे तो भैया वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए दिवंगत आत्मा को कभी बुरा कहना ही नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत 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 कुछ किया। तो खीर है तैयार, अभी तो थोड़ी देर और पकेगी। अब इसमें थोड़ा सा और दूध डालूंगी, क्योंकि जब तक ये थोड़ी ठंडी होगी, सबको पता ही है गाढ़ी हो जानी है। जा मैं क्या करती हूँ, इसमें जो मैं गड़वी भरकर मलाई रखती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं तो ऐसे मलाई जो इकट्ठी करती हूँ, ये सारी मलाई मैं डाल दूँगी, तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। डालूँगी तब जब ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ठंडी होने पर ये बहुत गाढ़ी, फिर मैं थोड़ा सा दूध डालते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है गाढ़ी। तो लोग तो जैसे चावल खाते हैं ऐसे उठा के खाते हैं कईयों के घरों में। एक आपको फ़नी बात बताती हूँ, किसी ने एक बार बताया था, अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। वो कहते थे हमारे घर में खीर पता कितनी बनती है, 5 किलो दूध की। 5 किलो दूध में हम 1 कटोरी चावल डालते हैं, बस उसको हिलाते हैं। जब वो खीर बन गई तो मैं तो बड़ी खुश, भैया खीर कैसे। तो उन्होंने कटोरे भर भर के दिए, ऊपर से पहले कटोरे भर भर के दूध गाढ़ा हो गया था, पहले कटोरे भर भर के दूध पी लो, उसके बाद जो नीचे चावल, उसमें उन्होंने वैरायटी बहुत डाली थी, तारीफ़ भी है ये, मगर जो नीचे चावल बच गए वो हमको ऐसे जैसे चावल खाते हैं उठा के हाथ से खा सकते हो आप। मैं बड़ी हंसी उनके पास कि जब हम बनाएंगे खीर तो आपको बताएंगे। तब उनको पता चला कि खीर तो ऐसे बनाते हैं, वो तो बता दे। 5 किलो दूध 1 कटोरी, कम से कम उसको हिलाओ तो कम से कम ऐसे तो बने, जो खाए उसको पता चले कि खीर खाई है भैया। बुज़ुर्गों के निमित्त बना रहे, बुज़ुर्ग फिर निकल रहा है, क्योंकि मैं डैडी को कभी भी फिक्र नहीं निकलता, तो उनके निमित्त बना रहे हैं। शेष हरि कृपा। खीर तो हो गई है तैयार, देखो कितनी गाढ़ी गाढ़ी खीर, मस्त। और अब ये तैयार हो गया है रायता दही का, बूंदी, कुछ लोग बूंदी बोलते हैं, हम तो भैया बूंदी वाला रायता बोलते हैं। इसमें नमक नहीं डाल के देते, क्योंकि खट्टा हो जाता है, और जिसको जितना पसंद होगा वो कर लेते उतना। अब ये सब्ज़ी है तैयार। दम आलू, तो मटर भी पड़े थे, तो मम्मी को देखे इसमें मटर भी होने चाहिए। ये देखिए कितना सुंदर रंग, थोड़ी भाप भी आ रही है, इसलिए कैमरा दूर कर रही हूँ। देखिए कितनी मेहनत से हम बनाते हैं। मेहनत तो सब चीज़ में लगती ही है, मगर इसमें हम प्यार डालते हैं कि हम अपने पितरों के लिए, जो हमारे बुज़ुर्ग चले गए हैं, हम उनके लिए बड़ी श्रद्धा से जो चीज़ उनको पसंद होती है वो बनाते हैं। और इधर ये बन चुकी है दाल, मस्त वाली दाल। ये देखिए दाल, और साथ में हम बनाएंगे गरम गरम पूरी। और ये पंडित जी के लिए हो गई है तैयार। किसी को भी दान करें तो अपनी श्रद्धा तो प्रॉपर रखें, मगर दान करते वक्त देख लें कि अगला बंदा भी दान देने का पात्र है कि नहीं। कई बार हम कैसे पैसे दे देते हैं भैया, बहुत अब सोशल मीडिया पर आता है ना कि बच्चों को पैसे मत दीजिए, उनको बिस्किट खाने की चीज़ें दीजिए ताकि भिक्षावृत्ति कम हो। पैसे होते हैं तो लोग उनसे लेके नशा वगैरह कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि करते हैं कि नहीं, मगर हम इन चीज़ों से दूर ही रहें तो भैया ठीक है। मैं ज़्यादा इस ताम झाम मान लो चाहे कुछ भी, मैं नहीं पढ़ती। पूरियों की तैयारी, मशीन भी तैयार, पूरियाँ भी आप बेलेंगे, गरम गरम पूरियाँ। और ये हमारे कल ग्रहण लगने की वजह से मैं बीमार हो गई, तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई, मगर फिर भी ग्रहण का तो
असर निकालना था। साफ़ सफाई करके मेरे बच्चे हो गए हैं, मेरे लाडो, मेरी राधा रानी सब तैयार। ये देखिए बैठ गए हैं सज धज के, क्योंकि उनको भी पता है आज तो घर में श्राद्ध है, बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, खीर मिलेगी, पूरी मिलेगी। तो खुश मेरे बच्चे, मेरे भैया, बाबा। सब्जी भी तैयार, दाल भी तैयार, खीर भी बन गई है और रायता भी। अब बनेगी गरम गरम पूरी। अभी तेल ठंडा है, गरम हो जाए थोड़ा। और सुनाइए मेरा YouTube परिवार कैसा है। बस कल तो मैं बीमार होने के चक्कर में यार काम हमारा थोड़ा लेट ही हो गया। चलो फिर भी, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि अगर तबीयत खराब है तो काम कल का अमावस को कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, जो तिथि है उसी तिथि को करेंगे। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद और मेरे ठाकुर जी की कृपा से मैं ठीक भी हो गई। अभी तेल है ठंडा, तो तब तक करते हैं हम बात। दाल भी तैयार। हम अब जाएंगे मंदिर, क्योंकि यहाँ पर हमारा घर काफ़ी दूर पड़ता है। तो पंडित जी से बात हो गई थी, तो वो बोले कोई बात नहीं, आप तर्पण करके यहीं दे जाना। हम भी ब्राह्मण हैं, ज़्यादा वाला महापंडित महाज्ञानी तो नहीं है क्या, खैर इतना तो पता ही है कि तर्पण कैसे करते हैं। तो वो बोले आप कर सकते हो। मैं क्या हाँ जी। कहते कोई बात नहीं, आप बेशक मंदिर में ही दे जाएं। वैसे तो स्टाइल है यही कि एक दिन पहले ब्राह्मण को घर बुलाया जाता है, पंडित जी को कह के आना पड़ता है, इनविटेशन देते हैं। मगर अब थोड़ी व्यस्तता की वजह से या थोड़ी हेल्थ इशू। हाँ जी, बन गई पूरी में लेकर। तेल ही गर्म है, तेल गर्म नहीं हो रहा, तेल गर्म नहीं हो रहा। और तब तक बन रही है सब्जी। पूरियाँ तो माता श्री ही बेल रही हैं। ये उनका शुरू से ही है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, मम्मी बैठ कर ही पूरी बेल देती हैं। बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी भी नहीं। जो मैं कार्य कर रही हूँ इससे आधे से ज़्यादा उन्हीं की मेहनत है, आधे से ज़्यादा। ये बस तेल हो जाए गरम। अरे भैया टिक जा। तेल गरम होते ही गरम गरम पूरियाँ। हमारे डैडी जी बहुत खाने पीने के बहुत शौकीन थे, खाने के भी और खिलाने के भी। उनके हाथ का बना हुआ सांबर, उनके हाथ के राजमा चावल, दूसरी बात और अब कोई नहीं करेंगे। हमारे जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो वैसे ही मैंने बोला डैडी टीचर्स के सांबर कहते थे, तो वो दूसरा दिन सांबर बना के उन्होंने ज़रा, ये तो ताम झाम नए टिफ़िन डब्बे स्टाइल अब चल पड़ा है, तब बिल्कुल सिंपल। और डैडी तो हमारे वैसे ही बहुत ज़्यादा सिंपल। तो वो इतना बड़ा वाला जो बिग डोलू अभी हम लोगों ने रख दिए हैं बर्तन उठा के, इतना बड़ा सा डोलू होता है, वो भर के सांबर का लेके आए। तो टीचर्स को हमने बोल दिया था कि सांबर बनेगा तो कल डैडी लेके जाएंगे। तो तीन टीचर्स अपने घर से राइस बना के लेके आई थी। जैसे सांबर खाया उन्होंने, गरम गरम सांबर, दोपहर का टाइम, क्योंकि टीचर्स को ज़्यादातर समय नहीं मिलता था बातें करने का या कुछ भी। जब एग्ज़ाम्स हो जाते, एग्ज़ाम्स होने के बाद तो हम टीचर्स
करते, पेपर भी चेक करते, साथ साथ बातें भी होती थोड़ी बहुत, तो तब मौका मिलता सबके साथ बातें करने का। तो आज भी टीचर्स, ये नहीं कि उन्होंने एक ही बार में ऐसे बनाया सांभर तो खिलाया। हमारी जो ऑनर थी प्रिंसिपल साहब, अगर वो मेरा वीडियो देखेंगी याद करेंगी कि वाकई अभी भी जाओ मिलो तो कहती हैं कि सांभर नहीं भूल सकते, बहुत मेहनत से बनाया था। फिर मैं जब एक बार फिर दूसरे स्कूल में लगी तब वहाँ पर हमारे डैडी बना के लेके आए कढ़ी और चावल। सुन के फिर सबके मुंह में पानी आ जाएगा। पता नहीं परसों परौंठे दिखाए थे तभी मैं बीमार हो गई। गरम बहुत है अभी, ठीक है बना लूँ जरा 2-4 और। तो सबके जहाँ ऐसे करते हैं, पहले जो पूरी निकालते हैं उसमें से 3 हिस्से ऐसे करते हैं। दाल तो बेशक 1-2 अगर हम लोगों ने बुजुर्गों से देखा है कि वो क्या करते थे, पूरियाँ रख के ऊपर जो चीज़ बनाई है सारी चीज़ें रख के, गाय का हिस्सा ऊपर जाके कौओं को डालना, फिर कुत्ते को देना, फिर उसके बाद तर्पण करके पंडित जी को देना। पंडित जी को देने के बाद फिर हम अपने घरों में खाते। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, जब बच्चे छोटे थे तो प्लेट उठाकर पीछे पीछे घूमते थे। अब बैठे हैं ऑफिस में, उनको बोल दिया है भैया ऑफिस से आओगे तो आप लोगों को मिलेगा। तो तब सब्जियां तो पड़ी हैं, बनी हुई हैं, तो बिल्कुल पूरी बनाएंगे उनके लिए गर्मा गर्म। मैं आपको देख रही हूँ कि नहीं, मेरे को ये कोई मतलब नहीं, बस मैं बना रही हूँ वीडियो आप लोगों के लिए कि मैं भी कुछ शेयर करूँ। ठीक है, भक्ति मेरा पहले नंबर पे है। मैं भक्त हूँ कि नहीं ये नहीं मैं कहती, मगर ये वाला ब्लॉग भी आप शामिल करेंगे। मुझे आप सबका बहुत प्यार चाहिए। हाँ जी, है एक बर्तन है और ये जाएगी अब पितरों के लिए जो पहले दान निकालते हैं। हाँ जी है सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें थोड़ी सिर्फ ये निकाली जाती हैं। उसके बाद जो भी बन ये गाय को गौशाला में दे सकते हैं। बस इसमें दही डालो, वो गलती नहीं है, कोई बात नहीं। बस अब पूरी बना लो, फिर पंडित जी की जी रखो, ऐसे रखते हैं। हाँ जी, पुत्रों के, हाँ जी पानी भी कहते हैं पितृ खुश, पितृ तब खुश होते हैं पहले उनको जीते जी पूछा जाए तो। हम लोगों को कोई भी हर पंडित हर किसी को बता देते हैं पितृदोष। पितृदोष होता क्या है यही नहीं पता लोगों को। जब हम जीते जी अपने माँ बाप को, रिश्ते नातों को भूल जाते हैं, भूलते नहीं है मतलब उनका इग्नोर करना, जैसे अब क्या ही कहें, अपनी है सबकी सोशल मीडिया पे। वैसे हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारे देखे, वो झूठ तो नहीं हो सकते क्योंकि जो अपने माँ बाप को परेशान करते हैं। मैं कहती हूँ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा वाली सेवा नहीं कर सकते, उनको रोटी तो दो, रोटी तो दीजिए कम से कम। तो फिर पितृदोष कैसे लगेगा, कैसे रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी मैं दे रही हूँ, आ रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है। साथ साथ काम करना, वीडियो बनाना तो इजी है, मगर घर की फैमिली को साथ लेके चलना मतलब एक तराजू में मेढक को तोलने बराबर कि सबको खुश नहीं रख पाते। सबसे बड़ी है खुद की खुशी, मगर कई बार हम खुद से ही हारते तो नहीं कह सकते, कुछ बातें दिल दिमाग में हो जाती हैं, उसको कहते हैं नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या, मेरे को नहीं, मैं इतना नहीं सोचती ज़्यादा, मगर कई बार ये सोचे कि थोड़ा एज के मुताबिक, उम्र के चलते
कल तो एक बार ऐसा लगा कि भगवान जी के घर को हाथ लगा के ही वापस आ गई। मेरे को तो लग रहा था ये ग्रहण पड़ गया मेरे को ही भारी, क्योंकि हालत इतनी ख़राब, इतनी ज़्यादा वाली ख़राब कि रात का खाना, सबका खाना छूट गया। ये तो मेरे को उठा के ले जा रहे हॉस्पिटल। मैं नहीं मानी, हॉस्पिटल जाऊंगी तो मैंने कहा वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि डॉक्टरों का तो आप लोगों को पता ही है, हॉस्पिटल का कि ये बीमारी वो बीमारी। ठाकुर जी पर्दा डाला है तो डाला ही रहने दीजिए। जाना तो एक दिन है, तैयार है, आइए और ले जाइए। देखिए देखिए चिड़िया, किसी भी रूप में देखो चिड़िया आ गई मम्मी, देखो देखो कितना सुंदर आवाज़ लगा रही है। कहते हैं हमारे पितर किसी भी रूप में आए, आते जरूर हैं। वही बिल्कुल जो हमारा उनके साथ। हाँ जी डोगी की पूरी है, कोडी की बात बहुत है। रुको रुकी। ये पहले तर्पण कीजिए, पानी लीजिए सब चीज़ों का। बीच में पानी मत गिराइए, इस साइड से एक हाथ से, उस हाथ में गिलास पकड़ लीजिए। गिलास, हाँ अब इस हाथ से पानी ऐसे, हाँ ऐसे करते। ओम नमो पितराय देवाय नमः। ओम नमो, एक चूली छोड़ दीजिए उधर को, ऐसे चलिए। हे मेरे बुज़ुर्गों, जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे पास हैं वो हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। जो बुज़ुर्ग चले गए हैं, पितरों में शामिल हो गए हैं, हमने जो भी श्रद्धा से आपके दान के हेतु आपको अर्पित किया, कृपया स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। अभी तो 15 दिन आप, मेरे को पता है, यहीं रहेंगे। सब पितृ देखते हैं कि हमारे बच्चों ने, हमारी बहुओं ने हमारे लिए क्या क्या किया। यही चीज़ें अच्छी सोच रखते हुए, अच्छा सोचते हुए हम अच्छा ही करें, मन से करें, शुद्ध भाव से करें, बेशक कम करें। बुजुर्ग लोग तो पुराने ये भी कहते हैं, इतना पूरी सब्जी खीर ज़्यादा तामझाम ना भी कर सको तो एक कटोरी जल ही, एक कटोरी किसी को खीर दे दो, एक गिलास जल दे दो किसी को। नहीं तो भगवान के ऊपर हाथ रखिए, ऊपर को हाथ जोड़िए कि प्रभु हम नहीं कुछ भी करने के काबिल, हम आप ही को समर्पित करते हैं। अब ये है हमारे लिए सब